गिरिडीह नया परिसदन भवन में गुरुवार को पथ विक्रेता एवं शहरी क्षेत्र में यातायात की बढ़ती समस्या को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत यशवंत विस्पुते ने किया। मौके पर उपनगर आयुक्त विशालदीप खलको, एसडीपीओ विनोद कुमार रवानी, डीएसपी 2 कौसर अली, डीटीओ शैलेश प्रियदर्शी, नगर थाना प्रभारी शैलेश कुमार, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, पचम्बा थाना प्रभारी मंटू कुमार, ट्रैफिक इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार, सहायक उपनगर आयुक्त अशोक हसदा, बस एसोसिएशन, टेम्पो वेंडर, सिविल सोसाइटी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक के दौरान कैसे शहरी क्षेत्र में लगातार उत्पन्न हो रही जाम की समस्या को खत्म किया जाए, इस पर चर्चा की गई। इस मौके पर बारीकी से गहन विचार किया गया। निर्णय लिया गया कि बड़ा चौक से गांधी चौक तक सड़क के किनारे सब्जी बेचने वाले फुटपाथी दुकानदारों को हटाकर वेंडर जोन में शिफ्ट किया जाएगा। वहीं शहरी क्षेत्र के अन्य इलाकों में भी जहां तहां सब्जी बेचने वाले और ठेला खोमचा लगाने वाले विक्रेताओं को निर्धारित स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में अत्यधिक टोटो होने के कारण बढ़ती जाम समस्या को लेकर भी निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान सभी संगठन के सदस्यों ने 1 हफ्ते का समय प्रशासन से मांगा है। कहा गया कि 1 सप्ताह के अंदर सुधार कर लिया जाए, अन्यथा प्रशासन की ओर से फिर कार्रवाई की जाएगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों ने अनुमंडल पदाधिकारी से मांग करते हुए कहा कि शहरी क्षेत्र में दुकान के सामने ठेला लगा दिया जाता है, जिससे उक्त दुकान जाने वाले ग्राहकों को पार्किंग की सुविधा होती है। ऐसे में दुकानदारों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस पर एसडीएम ने कहा कि दुकान के सामने ठेला लगाने वाले दुकानदारों को हिदायत की जाएगी, नहीं सुधरने पर कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर एसडीएम श्री विस्पुते ने कहा कि शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या से संबंधित मामला लगातार सामने आ रहा था। इसी को लेकर आज बैठक हुई। कहा कि प्रतिनिधियों ने 1 हफ्ते का समय मांगा है, उन्हें दिया गया है, सुधार नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी। कहा कि अत्यधिक टोटो की संख्या को देखते हुए टोटो चालकों के लिए एक रूट तैयार किया जाएगा और उसी रूट में वे टोटो को चलाएंगे। बस चालक भी इलाकों में पैसेंजर चढ़ाने के लिए बस को रोकते हैं, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न होती है। बस एसोसिएट्स को भी हिदायत किया गया है कि वह आदत में सुधार लाए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमोद कुमार ने बताया कि आज की बैठक में हम लोगों ने भी कई बातों को रखा है, जिस पर प्रशासन ने गंभीरता दिखाई। उसके रेस्पेक्टिव प्रतिनिधि लोगों को आज बुलाया गया था, जिसमें बस एसोसिएशन वाले भी थे। चर्चा क्या हुआ? ऑटो एसोसिएशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि सब कोई आए थे। इसमें मुख्य बात चर्चा ये हुई कि जो ऑटो को जोन वाइज बांट दिया जाए, कि पर्टिकुलर जोन के ऑटो एक जोन में ही वो काम करें और दूसरे जोन के अतिक्रमण करके वो दूसरी जोन में नहीं घुसे। जिसको जो जोन दिया गया है उस जोन में हो सबका, और कोई बच्चे ड्राइव नहीं करे और रैश ड्राइविंग नहीं करे। जितनी उनकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोग नहीं बैठे इस पर चर्चा की गई। और उनके एसोसिएशन के लोग को एक काम दिया गया है कि वो सारे ऑटो का लिस्ट बनाएं और उनको अलग अलग एरिया बांट दिया जाए और सबके लाइसेंस वगैरह देखा जाए कि जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनको विधिवत लाइसेंस दिलाया जाए। साथ साथ में बस एसोसिएशन को गाइड किया गया है कि उनकी बस रोड पे खड़ी होकर के पैसेंजर को ना ले, और ऑटो भी जब बस खड़ी होती है तो वो पैसेंजर को लेने के लिए, उतरते चढ़ते पैसेंजर को लेने के लिए ऑटो भी आ जाती है, तो उससे रोड जाम हो जाता है। व्यवसायी वर्ग को बोला गया है कि उनकी दुकानों के बाहर जो अतिक्रमण होता है, लाइक वो दुकान अपनी बढ़ा करके अपने सामान को बहुत दूर तक फैला देते हैं, फिर वो ग्राहक आते हैं, उनकी मोटरसाइकिल लग जाती है या कार लग जाती है, तो ऐसे करके पूरी रोड जाम हो जाती है। तो व्यवसायियों को विशेषकर ये सलाह दी गई है कि अपनी दुकान तक ही वो सीमित रहें, उससे बाहर अपना सामान ना फैलाएं, और अगर ऐसा वो करते हैं तो उस पर
दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अनुशासन ये उसमें जो भी कार्रवाई है वो जिला प्रशासन करेगी। और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो स्ट्रीट वेंडर्स जो बैठे हैं, जो जगह जगह पे अपनी सब्जी बेच रहे हैं और फास्ट फूड बेच रहे हैं, इस टाइप की कोई भी चीज़ जो कर रहे हैं, जो कालीबाड़ी से लेके कचहरी से लेके कालीबाड़ी से लेकर के जो मध्य मार्ग जो है आपका बड़ा चौक से लेकर के गांधी चौक तक जो पूरा जाम रहता है, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस है जिला प्रशासन का कि एम्बुलेंस जैसी ज़रूरी जो चीज़ है वो भी रुक जाती है और ये काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो उसको विशेषकर सभी चीज़ को हटाने के लिए ये सभी वेंडर्स को भी ये बोला गया है, वेंडर्स के प्रतिनिधि आए हुए थे जो टैक्सेस कुछ कलेक्शन करते हैं, उनको भी बोला गया है कि वो सबसे पहले वो किनारे बैठें, रोड को घेर करके नहीं बैठें और यातायात को पूरा फ्री छोड़ करके वो बैठें। और वेंडिंग जोन में जाएँ, 3-4 वेंडिंग जोन बनाया गया, उसमें वेंडिंग जोन में जाएँ और जो वेंडिंग जोन के अलावा जो रोड अतिक्रमण कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी। पिछले कुछ दिनों में गिरिडीह शहर में ट्रैफिक बहुत एक अव्यवस्था का एक इशू बना हुआ है और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों हम स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई किए थे। इसमें हम आज 4 बजे सर्किट हाउस में इसके बारे में एक मीटिंग की गई है। इसमें सभी पुलिस प्रशासन, नगर निगम, टोटो चालक संगठन, स्ट्रीट वेंडर्स, बस और कुछ सिविल सोसाइटी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इन सबको सभी सिस्टर को हमें यहाँ पे इनवाइट किया था। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ों पे चर्चा की गई। सबसे पहले तो स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन को एक हिदायत दी गई है कि बड़ा चौक से गांधी चौक जहाँ पे पूरी तरह स्ट्रीट वेंडर का अतिक्रमण है, उनको अपनी तरफ से ये हटाने की कोशिश की जाए। दूसरा, जो 3 जगह पे बामन टोली, मिट्टी बाज़ार और एक जगह है वहाँ पे जो आप पहले से स्ट्रीट वेंडर को अलोकेट लोकेशंस हैं, तो वहाँ पे शिफ्ट ना हो के वो बड़ा चौक और यहीं इन परिसर में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ का इलाका, वहीं पे अभी अपनी दुकान सजा रहे हैं, तो वो अपनी अपनी जगह ऑक्यूपाई कर लें। तो ये इम्पोर्टेंट डायरेक्शंस दिए गए हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर था टोटो चालक की वजह से बहुत ट्रैफिक स्लो हो जाता है, तो उसके लिए हम नियमबद्ध कार्रवाई करने के लिए अभी तो हमने आह्वान किया है एसोसिएशन को अपनी तरफ से कार्रवाई शुरू करें। वैसे हम उनसे भी प्रस्ताव ले रहे हैं अगले 1 हफ्ते में कि कौन सा टोटो कौन से एरिया में चलेगा, उसको कलर कोडिंग किया जाएगा और आगे से हम कोशिश करेंगे कि ट्रैफिक यातायात टोटो से बाधित ना हो। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी पदाधिकारी यहाँ पे थे, तो उनकी तरफ से जो कुछ चीज़ें उठाई गई हैं कि बाहर लगे स्ट्रीट वेंडिंग की वजह से उनको उनके आमदनी पर भी कोई नुकसान हो रहा है, तो इसकी हिदायत भी हमने दी गई है। वैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी बताया गया है कि उनकी खुद की जो दुकानें हैं जो अतिक्रमित है, उसके ऊपर भी हम अभी नियमबद्ध कार्रवाई से क्रमबद्ध कार्रवाई करेंगे। चौथे सबसे इम्पोर्टेंट हमारे स्टेक होल्डर बस चालक हैं, बसेस जो चलती हैं हमारे यहाँ पे, जो बसें चलती है जो गिरिडीह में भी रजिस्टर्ड है और बाहर से जो एज ए ट्रांजिट रूट यूज़ करती है गिरिडीह का, वो भी है। तो उन्होंने भी हमसे 7 दिन का समय लिया है और उसकी यातायात भी एक सुचारू रूप से चलाने के लिए वो भी कोशिश करने वाले हैं। आज की मीटिंग एक पहला जनरल डिस्कशन था। अभी हमने मंगलवार तक सभी टोटो से ये रूट्स की मांग की है और इसके ऊपर आगे जैसे ही ये आगे बढ़ती जाएगी इस एजेंडा पे काम किया जाएगा। अभी के लिए हम अभी तक स्ट्रीट वेंडिंग के लिए हमने कुछ एक 7 दिन का समय उन्हें दिया हुआ है और उसके बाद प्रशासन अपनी कार्रवाई शुरू करेगा।